जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी किचन में आ गई हूँ। मूंग की चटनी बना रही हूँ। मूंग की चटनी बनाने के लिए मैं मूंग को हल्का सा भूनकर उबाल कर पहले से ही रखी थी और फिर उसको पानी में से छानकर सिलबट्टे पर पीस ली हूँ अच्छे से। और उसके बाद उसमें प्याज रख दी हूँ। पीसी हुई मूंग में प्याज, थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक, ये सभी रख दी हूँ। और इसमें मिर्ची भी डालते हैं, हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं और सूखी मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो माँ जी को सूखी मिर्ची ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैं मूंग की चटनी में सूखी मिर्ची ही डालती हूँ। और अभी सूखी मिर्ची नहीं डालूँगी, बाद में डालूँगी, क्योंकि थोड़ा सा दीदी के लिए निकाल लेती हूँ बिना मिर्ची वाली मूंग की चटनी। क्योंकि दीदी की तबीयत ख़राब है, उनको सर्दी बुखार दोनों है। रात से ही उनको बुखार हो गया है और सर्दी भी है। तो अभी ढक के रख देती हूँ और मिर्ची पका लेती हूँ। कढ़ाई में रख दी हूँ तेल और मिर्ची भी रख दी हूँ। अभी कढ़ाई गरम नहीं थी तो धीरे धीरे मिर्ची पक रही है। तब तक मैं दीदी के लिए अलग से मूंग की चटनी निकाल कर रख देती हूँ, बिना मिर्ची वाली मूंग की चटनी। और दोस्तों, उनकी तबीयत ख़राब है तो दीदी रात में इसी घर में रह गई थी। मैं और दीदी और मेरी बेटी तीनों साथ में ही सोए थे। और जैसे कि मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में कि दीदी दूसरे घर में रहती है, नए वाले घर में। तो तबीयत उनकी ख़राब थी रात में, तो इसी घर में रह गई। दीदी अपने नए वाले घर में सिर्फ सोने के लिए ही जाती है। रात में खाना सब खा लेती है, मैं टाइम से खाना बना देती हूँ रात में, और फिर चली जाती है नए वाले घर में सोने के लिए। और नया वाला घर इस घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 ही मिनट का रास्ता है। सुबह में फिर चली आती है और फिर यहीं पर सभी रहते हैं, साथ मिलकर खाते हैं, बातचीत करते हैं, इसी घर में रहते हैं पूरे दिन। मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। रोटी बनाकर दीदी को नाश्ता दे दूँगी। फिर दीदी नाश्ता करके उनको दवाई भी खानी है, दवाई खा लेंगी। और जब रोटी बना ही रही तो फिर मैं 2-3 एक्स्ट्रा रोटी बना लूँगी माँ जी के लिए भी, क्योंकि माँ जी को भी सुबह की दवाई खानी होती है। उसके लिए कुछ खाना पड़ता है माँ जी को, फ्रूट या फिर कुछ खा लेती हैं। तो रोटी बना रही हूँ तो रोटी ही उनको भी दे दूँगी, रोटी खाकर दवाई खा लेंगी। अभी मैं सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। सब्ज़ी में जा रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने के लिए। और इसके लिए मैं सोयाबीन को तेल में थोड़ा सा पहले से ही भून लेती हूँ। और दोस्तों, आप सभी को बैकग्राउंड में गीत की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि हमारे गांव में किसी की शादी है। और आप सभी जानते ही हैं, गांव में शादी होती है तो माइक लगे रहते हैं, दूर दूर तक आवाज़ आती है। तो वही आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। सोयाबीन अच्छे से भुन गया है, उसको मैं एक कटोरे में निकाल लेती हूँ। सोयाबीन को पानी में रख दी हूँ। जब तक मसाले सब भुनेंगे, प्याज सब भूनूंगी, तब तक सोयाबीन सॉफ्ट हो जाएंगे पानी में फूलकर। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में जीरा, तेल, तेज़पत्ता रख दी हूँ। और फिर उनका कलर चेंज होता है, फिर मैं उसमें प्याज रख दी हूँ। और ये उबले हुए आलू है, इसको छोटे छोटे टुकड़े करके रख दी हूँ। प्याज भी अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब मैं उसमें सभी सब्जी वाले मसाले रख देती हूँ
और सभी मसाले को भून लूँगी। मसाले को ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो जल जाएंगे। मसाले भून गए हैं। अब मैं उसमें सोयाबीन रख देती हूँ। सोयाबीन देखिए एकदम सॉफ्ट और स्पंजी हो गए हैं पानी में फूलकर। और उबले हुए आलू भी रख देती हूँ। इन दोनों को अच्छे से मिला देती हूँ जिससे मसाले सभी अच्छे से मिल जाए। अब इसमें पानी डाल दूँगी। जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से पानी रख दी हूँ। सब्जी में नमक रख देती हूँ। सब्जी में नमक नहीं रखी थी, पानी डालने के बाद ही नमक रखती हूँ। इससे अंदाज़ा रहता है कि सब्जी में कितना नमक डलेगा, इसलिए बाद में ही नमक रखती हूँ। अब इस प्लेट को, आलू वाले प्लेट को धो लेती हूँ और इसी से सब्जी को ढक देती हूँ। आँच मीडियम फ्लेम में कर दी हूँ। और ये जो सोयाबीन वाले प्याज वाले बर्तन थे उसको भी मैं अभी ही धोकर रख देती हूँ। बाद में बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। दीदी के लिए भी नाश्ता लगा दी हूँ। जा रही हूँ दीदी को नाश्ता देकर आती हूँ। दीदी मुंह हाथ धो ली है, ब्रश कर ली है। अब सब्जी को चेक कर लेती हूँ। सब्जी भी बन गई है, एकदम रेडी है। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी हमारे घर में बच्चे बड़े सभी बहुत ही खुश होकर खाते हैं। सबको बहुत ही अच्छी लगती है। और आप सबको आलू सोयाबीन की सब्ज़ी अच्छी लगती है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्ज़ी बन गई है, गैस को मैं बंद कर दी हूँ। और मूंग की चटनी में मिर्ची नहीं मिलाई थी, बस मिर्ची पकाकर ऐसे ही रख दी थी। अब मिर्ची को छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ, चटनी में अच्छे से मिला देती हूँ। यहाँ पर ऐसे ही मूंग की चटनी बनाते हैं। पहले मुझे नहीं आता था, मैं यहीं पर सीखी हूँ। इस प्रकार से बनी मूंग की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। मूंग सेहत के लिए लाभकारी भी होता है। और नमक भी थोड़ा सा मिला दी हूँ मूंग के चटनी में। दीदी बोली है नमक थोड़ा सा कम है मूंग की चटनी में। और वैसे तो मैं सब्जी, भुजिया या फिर चटनी जो भी होता है सभी में नमक नॉर्मल से थोड़ा कम ही रखती हूँ, क्योंकि माँ जी को और बाबूजी को ज़्यादा नमक खाने के लिए नहीं बोले हैं डॉक्टर। मेरी भी आदत हो गई है तो मैं भी थोड़ा कम भी रहता है नमक तो खा लेती हूँ आराम से। घर में सभी खा लेते हैं। लेकिन दीदी, जैसा कि मैं आप सबको बताई थी पिछले वीडियो में, दीदी गांव में नहीं रहती है, बाहर शहर में रहती है, जहाँ पर बच्चे सब उनके पढ़ते हैं, उन्हीं के साथ रहती थी। अभी तो गांव में आ गई है, इस साल से बोली है गांव में ही रहेंगी। तो वहाँ पर शहर में रहती थी तो दीदी नॉर्मल नमक ही रखती थी सब्जियों में, जैसे कि सभी खाते हैं। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी थोड़ी फीकी बनाती हूँ तो उनको आदत नहीं है, इसीलिए सब्ज़ी फीकी लगती है। आज मैं नमक डाल दी हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ, नॉर्मल जितना खाते हैं उतना ही रखी हूँ, क्योंकि अभी तबीयत ठीक रहता है माँ जी का, तो नॉर्मल नमक भी डालूँगी तो नहीं दिक्कत होगा उससे कुछ। अब मूंग की चटनी एकदम तैयार है, इसको मैं ढक के रख देती हूँ साइड में। ये माँ जी के लिए खाना लगाई हूँ, उनको खाना दे आती हूँ। अभी मैं दोस्तों नहाकर पूजा पाठ कर ली हूँ और फिर से किचन में आ गई हूँ। अभी मैं रोटी बना रही हूँ बाबूजी के लिए। बाबूजी के लिए रोटी नहीं बनाई थी क्योंकि बाबूजी को ठंडी रोटी खाने में दिक्कत होती है, उनके दांत कमज़ोर हो गए हैं, तो गरम रोटी खाने में उनको सुविधा होती है। जब बाबूजी नहाने के लिए जाते हैं तब तक मैं उनके लिए रोटी बना देती हूँ। तो बाबूजी अभी स्नान करने के लिए गए हैं, तब तक मैं रोटी बना रही हूँ। बाबूजी के लिए भी खाना लगा दी हूँ, जा रही हूँ उनको दे आती हूँ।
खाना दे दी हूँ बाबूजी को, खा रहे हैं और पानी भी दे दी हूँ। ये माँ जी जो खाई थी वो थाली, जूठी थाली लेकर जा रही हूँ। माँ जी तो बहुत पहले ही खा ली थी। और ये अभी शाम का समय है। मेरी बेटी खाना खा ली थी, फिर से मैं उसको खाना दे दी हूँ। उसको आलू सोयाबीन की सब्ज़ी अच्छी लगती है, इसीलिए अभी वो मज़े से खाना भी खा रही है और मोबाइल भी देख रही है। और मैं सूखे हुए कपड़े उतार कर घर में रख देती हूँ और जो गीले कपड़े हैं उसको रस्सी पर ऐसे ही छोड़ देती हूँ। थोड़ा सा मैं टहल लेती हूँ क्योंकि बाबूजी अभी छत पर नहीं हैं। बाबूजी रहते हैं तो घूंघट करना पड़ता है और घूंघट में टहलने में अच्छा नहीं लगता है। ये कुछ बर्तन हैं, इसको मैं धो लेती हूँ। जो चाय वाले दूध वाले बर्तन होते हैं वो है, और एक दो बड़े बर्तन हो जाते हैं, वही बर्तन है, उसको मैं धोकर रख देती हूँ। दोस्तों, जॉइंट फैमिली में तो कितना भी बर्तन धो देते हैं फिर से बर्तन हो ही जाते हैं। जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो इस बात को अच्छे से समझते होंगे। अभी मैं किचन के बाहर हूँ और जो खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं, जो जूठे बर्तन होते हैं, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा बर्तन हो जाते हैं, वही बर्तन है, उसको मैं बाहर धो रही हूँ, किचन के बाहर। मेरा किचन में का जो सिंक है वो बहुत छोटा है, तो कुछ बर्तन मैं बाहर भी धो लेती हूँ। यहाँ पर नल लगा हुआ है। बड़े बर्तन में सिंक में नहीं धो पाती हूँ, तो बड़े बर्तन में बाहर भी धो लेती हूँ। अभी अंधेरा जैसा लग रहा है क्योंकि बादल लगे हुए हैं, बारिश कभी भी आ सकती है। अभी मौसम ही बरसात का है तो बारिश का कोई ठीक नहीं है। किचन की साफ़ सफाई लगभग ख़त्म हो गई है। ये देखिए, अभी शाम हो गई है और मैं माँ जी के बाल बांध रही हूँ और मेरी बेटी यहाँ पर आ गई है। स्कूल की कहानी सब सुना रही है, आज स्कूल में क्या सब हुआ है। माँ जी को हम दोनों की बातें सुनकर हंसी आ रही है। एक्चुअली बात ये है कि मेरी बेटी जो कह रही थी तो एक लाइन वो ठीक से नहीं कह पा रही थी। हमारे गांव की भाषा मैथिली है, तो मैं उसको कह रही थी कि इसको ऐसे नहीं बोलते हैं। फिर मैं उसको बताने जा रही थी कि मैं खुद ही सोच में पड़ गई कि मैं उसको क्या सिखाऊं, क्योंकि मुझे खुद
मेरे गांव की भाषा मैथिली मुझे नहीं आती है, इसलिए माँ जी को खूब हंसी आ रही थी क्योंकि मुझे खुद नहीं आती है, मैं अपनी बेटी को कैसे सिखाऊं। दोस्तों, मैं गांव में नहीं रहती थी, इसलिए मुझे अपने गांव की भाषा नहीं आती है क्योंकि मेरे माता पिता दिल्ली में रहते हैं और मैं दिल्ली में ही, मेरा जन्म, मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई है। मैं शादी के बाद ही गांव में रहने लग गई हूँ, इससे पहले मैं गांव में नहीं रहती थी, इसीलिए मैं अपनी भाषा नहीं सीख पाई हूँ। और दिल्ली में ये गांव की भाषा का माहौल नहीं था, हिंदी ही भाषा बोलते थे, तो मुझे हिंदी ही आती थी। लेकिन मैं शादी के बाद यहाँ सीख ली हूँ धीरे धीरे अपनी भाषा, क्योंकि मुझे शुरू में यहाँ पर जब मैं आई थी तो मुझे दिक्कत होती थी। सभी गांव की भाषा में बात करते थे और मैं हिंदी में बात करती थी तो मुझे अजीब लगता था, मैं खुलकर बात नहीं कर पाती थी, अपने मन की बात मैं नहीं ठीक से कह पाती थी, मुझे दिक्कत होती थी। तो मैं अपने गांव की भाषा, मैथिली भाषा सीख ली हूँ। उतने अच्छे से नहीं आती है, लेकिन काम चलाऊ मैं बोल लेती हूँ, क्योंकि दोस्तों जहाँ आप रहने लगते हैं उसी हिसाब से रहना पड़ता है और तभी आप कंफर्टेबल अपने आप को रख पाएंगे। आजकल दोस्तों मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, बारिश होती रहती है, रात में भी बारिश होती है और दिन में भी होती है। अभी तो बारिश बंद है, लेकिन सुबह में हुई थी बारिश और अभी हवा बहुत ही अच्छी चल रही है। मन तो करता है कि ऐसा ही मौसम हमेशा के लिए रहे, लेकिन सभी मौसम ऋतुओं का अपना अलग महत्व होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मेरा आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 65% ऐसे व्यूवर्स हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर सकते हैं। बस इतना ही आज के लिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।